मुठभेड़ के दौरान यहाँ पे फायरिंग हो रही है जोरदार और सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 13 नक्सली ढेर हुए हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से बीजापुर आज दहल उठा है। मुकेश चंद्राकर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। मुकेश, आज सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, 13 नक्सली ढेर हुए हैं, लेकिन उसके पीछे देखिए कितनी जद्दोजहद यहाँ पे हमारे सुरक्षा बलों को करनी पड़ी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि 1 अप्रैल की सुबह 6 बजे से ही गंगालूर थाना क्षेत्र के कोरचोली के जंगलों में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई थी। ये करीब 8 घंटे तक लगातार मुठभेड़ चलती रही। सुबह से ही रुक रुक कर फायरिंग चलती रही। जो वीडियो क्लिप इस वक्त एनडीटीवी के दर्शक एक्सक्लूसिव देख रहे हैं, दरअसल ये वीडियो हमें इस एनकाउंटर में शामिल एक जवान ने ही उपलब्ध कराया है। जवान ने हमें ये भी बताया है कि ये जवान आउटर कॉर्डन में था जब ये एंटी नक्सल ऑपरेशन पे निकले थे। नक्सलियों के साथ जब आमना सामना हुआ उस वक्त जवान ने अपने मोबाइल से 22 सेकंड का ये वीडियो क्लिप बनाया है और हमें उपलब्ध कराया है। बता दें कि इस एनकाउंटर में 13 माओवादी मारे गए हैं। फिलहाल मारे गए माओवादियों की शिनाख्त नहीं हो पाई है, मगर पुलिस के आला अधिकारियों ने हमें ये जानकारी दी है कि जो मारे गए माओवादी सदस्य हैं, दरअसल ये पीएलजीए प्लाटून नंबर 2 के सदस्य हैं और जिस इलाके में ये पूरा एनकाउंटर हुआ है, इस इलाके में गंगालूर एरिया कमेटी के सशस्त्र माओवादी हमेशा सक्रिय रहते हैं। उस पूरे इलाके में माओवादियों की मौजूदगी का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इस इलाके में माओवादी अपनी समानांतर सरकार चलाते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव बीते 19 अप्रैल को पहले चरण का जो मतदान है वो बस्तर में होना है, तो उससे पहले जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन में तेजी देखने को मिल रही है और जैसी कामयाबियां बस्तर पुलिस के हाथ लग रही हैं, निश्चित तौर पर ये कहना गलत नहीं होगा कि नक्सलियों के खिलाफ अब निर्णायक लड़ाई के मोड में नजर आ रही है सरकार। अक्सर चुनाव से पहले माओवादी संगठन जो है तमाम तरह की बाधाएं उत्पन्न करता है, अलग अलग वारदातों को अंजाम देकर चुनाव बहिष्कार करता है, लेकिन पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि पीसीओसी के महीने में यानी कि टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन के दौरान माओवाद संगठन को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। आपको बता दें पिछले 1 दशक की हम बात करें, पिछले 10 सालों की बात करें, एक नजर जब हम नक्सल घटनाओं पे डालते हैं तो हम ये पाते हैं कि मार्च अंत से लेकर मई तक माओवाद संगठन जो है ये पीसीओसी कैंपेन चलाता है और इसी दौरान माओवाद संगठन बड़ी वारदातों को अंजाम देता आया है। लेकिन इस बार बिल्कुल मुकेश, लोकसभा चुनाव से पहले अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है सुरक्षा बलों के लिए और लाल आतंक के खात्मे के लिए सुरक्षा बल 24/7 देखिए किस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं और उसी का ही नतीजा है कि आज देखिए यहाँ पे 13 नक्सलियों को ढेर कर दिया। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से वो ऑडियो दर्शकों को सुनाते हैं।
तो देखिए, बीजापुर में अब तक 13 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। मारे गए नक्सलियों में 3 महिला नक्सली भी शामिल है। कल 10 नक्सलियों का शव मिला था। आज सर्चिंग के दौरान 3 और शव बरामद किए गए हैं और भारी मात्रा में हथियार के साथ साथ कारतूस भी बरामद किए गए हैं। बीजापुर में कल नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद अब तक 13 नक्सलियों का शव जवानों को बरामद किया है। कल 10 नक्सलियों का शव बरामद किया गया था, जबकि आज 3 नक्सलियों का शव बरामद हुआ है। सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों को भारी संख्या में गोली बारूद और हथियार भी बरामद हुए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 13 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। आज 3 नक्सलियों के शव, आपको बता दें कि 3 महिला भी इसमें शामिल है इन नक्सलियों में जो मारे गए हैं, और उनके पास से देखिए भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो एनकाउंटर में 13 नक्सलियों हमें अभी जो तक जो हम लोग का प्राइमा फेसी जो पता चला है, इसमें कंपनी 2 जो है उनके मेंबर्स हैं, साथ में जो प्लाटून नंबर 12 है उसके मेंबर्स हैं, बट अभी शिनाख्त की नहीं हो पाई है। जैसे ही शिनाख्त होगी हम बता देंगे कि कौन से ऐसे बड़े नक्सल कैडर जिनकी टीम उधर रही होगी, कोई नक्सल लीडर का नाम आप बता पाएं? वेस्ट बस्तर डिवीज़न के तो सारे जो हमें सूचना मिली थी उसमें जो जितने भी वेस्ट डिवीज़न के सचिव भी थे, बाकी लोग भी थे, एसजेडसी मेंबर्स भी की भी सूचना मिली थी, जिस पर से हमने ये ऑपरेशन लॉन्च किया था। अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है, तो जैसे ही शिनाख्त होगी उसमें कुछ पता चलेगा, बट अभी तक जो हमारे पास प्राइमा फेसी है उसमें किसी बड़े लीडर्स का अभी तक हम शिनाख्त नहीं कर पाए। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले माओवाद संगठन को एक बड़ा झटका लगा है। बीजापुर में चलाए गए 3 दिनों के एंटी नक्सल ऑपरेशन में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कल बीजापुर पुलिस ने गंगालूर थाना क्षेत्र के कोरचोली के जंगलों में 13 माओवादियों को मार गिराया है। मारे गए 13 माओवादियों के शव के साथ बरामद जो वेपन्स है और अन्य सामग्री विस्फोटक जो है वो जिला मुख्यालय लाया गया है। देखिएगा 13 माओवादियों के शव यहाँ रखे गए हैं। पुलिस अधिकारियों द्वारा ये जानकारी दी जा रही है कि ये जो मारे गए नक्सली हैं इनकी शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है, और ये साथ ही ये भी जानकारी दी जा रही है कि ये जो मारे गए माओवादी हैं ये माओवादियों के पीएलजीए प्लाटून नंबर 2 के सदस्य हैं। और इसके साथ ही जो बरामद सामग्री है इसे भी देख लीजिएगा। ये बीजीएल के सेल हैं, लैपटॉप है, हार्ड ड्राइव है, इसके साथ कुछ जिंदा कारतूस होने के साथ कंट्री मेड वेपन्स और लाइट मशीन गन, 303 का राइफल, भरमार 12 बोर बंदूक, हैंड ग्रेनेड के साथ जिंदा कारतूस, और इसके साथ बड़ी संख्या में विस्फोटक और वायर केबल और डेटोनेटर वायर और ये तार और टिफिन बम। इसके साथ ही ये जो सुतली बम दिख रहा है, कोई माओवादी किसी भी तरह कोई दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए सुतली बम को नहीं रखे हैं, बल्कि जब भी एंटी नक्सल ऑपरेशन पर जवान जाते हैं तो इस तरह के सुतली बम को फोड़कर जो बड़े माओवादी लीडर हैं उन्हें सचेत करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं बड़ी मात्रा में जो है ये दवाइयाँ भी बरामद कर ली गई हैं। जिस तरह की जानकारी हमें दी जा रही है कि ये अलग अलग थानों और अलग अलग कैंप से कोरचोली और लेंडरा के जंगलों में माओवाद संगठन के सदस्यों को घेरने की तैयारी के साथ 3 दिन पहले इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। कल सुबह करीब 6 बजे के आसपास पुलिस और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर शुरू हुआ। इस एनकाउंटर में जैसे ही सुबह 6 बजे ये एनकाउंटर शुरू हुआ, करीब 9:30 बजे ये जानकारी निकल कर आई कि कोरचोली के जंगलों में एक बड़ा एनकाउंटर हुआ है, जिसमें 4 माओवादी मारे गए। शाम ढलते ढलते जो है खबर अपडेट होती गई। करीब 12 से 14 घंटे तक ये एनकाउंटर चलता रहा, और आज सुबह जो है ये जानकारी पुष्ट हो गई कि 13 माओवादी मारे गए, सशस्त्र माओवादी मारे गए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मारे गए माओवादियों की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। बहरहाल बस्तर पुलिस इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही है। पिछले 1 दशक से बस्तर पुलिस को इस तरह की बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगी है। आपको बता दें कि मार्च अंत से लेकर मई तक माओवाद संगठन द्वारा TCOC यानी कि टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चलाया जाता है, और इसी दौरान माओवाद संगठन द्वारा बड़ी वारदातों को अंजाम दिया जाता है। पिछले 1 दशक से माओवाद संगठन द्वारा दिए जाने वाले तमाम बड़ी वारदातों पे एक नजर डालें तो माओवाद संगठन द्वारा इसी दौरान यानी कि TCOC के दौरान ही बड़ी वारदातों को अंजाम दिया जाता है। इसके साथ ही माओवाद संगठन हमेशा चुनावों का बहिष्कार करता रहा है, और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले माओवाद संगठन को एक बड़ा झटका लगा है। इस तरह से यदि देखा जाए तो माओवाद संगठन को कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ी क्षति उठानी पड़ी है। इसके साथ ही बस्तर पुलिस को के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। NDTV के लिए मुकेश चंद्राकर, बीजापुर। कि हमारे सहयोगी के द्वारा भेजा गया ये ग्राउंड रिपोर्ट किस तरीके से एक बड़ा सेटबैक यहाँ पे नक्सलियों को और नक्सलियों के खात्मे के लिए
उन्हें जड़ से उखाड़कर फेंकने के लिए हमारे सीआरपीएफ के जवान, सुरक्षा फोर्सेस जो है लगातार मुस्तैद है। और लोकसभा चुनाव से पहले अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार बनी है उसके बाद से एक के बाद एक यहाँ पे नक्सली बीजेपी नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। वेपन्स भी ऑटोमेटेड वेपन्स हैं और 13 बॉडी कल रिकवर हुए हैं। परसों एक और दूसरे जिले का था और गंगालूर क्षेत्र में विजयपुर में ही 6 बॉडी और 2 दिन पहले और रिकवर हुए हैं। तो ये सर्चिंग ऑपरेशन के समय ये सारा विषय है और जो भी है सरकार हर क्षण नक्सलियों से भी किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। हम बिल्कुल चाहते हैं कि बातचीत हो, शांतिपूर्ण हल निकले और हम यह भी चाहते हैं कि बस्तर के गांव-गांव तक सड़क, अस्पताल, स्कूल, बिजली, पानी, मोबाइल के टावर, ये सब जो आज वर्तमान समय की मौलिक आवश्यकताएं हैं वो पहुंचे। बड़ी सफलता हाथ लगी है, 4 नक्सली मारे गए हैं, कई सामानों का जखीरा भी पकड़ा है। देखिए, हमारी सरकार प्रतिबद्ध है प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए और इस दिशा में हम मजबूती से काम कर रहे हैं। हमारा बस्तर विकास के मुख्य धारा में लौटे, बस्तर के सुदूर बस्तर के लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें मिले, इसके लिए हमारी सरकार योजना बनाकर पूरी ताकत से काम कर रही है। उसका परिणाम ये हो रहा है।